देश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। खरीद भी भारी हो रही है। किसान और आड़ती मंडी प्रशासन की ओर से किए हुए सभी इंतजामों से काफी खुश हैं। वहीं अगर बेमौसम बारिश भी हो जाती है तो उससे बचने के लिए भी मंडी में शेड की व्यवस्था की गई है। बात उठान और भुगतान की करें तो मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा भी किया जा रहा है और ऐसे में प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है। तो मंडियों में गेहूं की आवक जारी है और ऐसे में प्रशासन द्वारा भी तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। और चलिए अब आपको चरखी दादरी और कनीना लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कनीना से जुड़े हैं राजीव सुल्तानिया और चरखी दादरी से जुड़े हैं सुरेंद्र। सबसे पहले सुरेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि गेहूं की आवक जारी है अनाज मंडियों में। फिलहाल क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? आड़ती और किसान कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं लिफ्टिंग को लेकर और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर? गेहूं की आवक पिक पर है। अब बहुत ज्यादा लगभग अगर हम बात करें तो 95,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और खरीद भी चल रही है। वहीं अगर लिफ्टिंग की बात करें तो नेफेड द्वारा सरसों की लिफ्टिंग तो अच्छे से की जा रही है, लेकिन नेफेड द्वारा बीडिंग तक नहीं हो पा रही है क्योंकि 8 दिन से बीडिंग बंद है। अब वहीं अधिकारियों का कहना है कि जो नेफेड अपना पूरा काम कर लेगी उसके बाद में बीडिंग शुरू की जाएगी, जिसके कारण आड़ती परेशान के खाते में रुपए कैसे आएंगे, इसलिए किसान भी परेशान है। और व्यवस्थाओं की बात करें तो अधिकारियों द्वारा यहाँ व्यवस्था किसानों के लिए कैंटीन है, बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था सब कर रखी है। लेकिन अगर हमें बात करें बीडिंग और लिफ्टिंग की तो लिफ्टिंग थोड़ी धीमी चल रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए कनीना में इस वक्त आप मौजूद हैं और कौन सी अनाज मंडी में मौजूद हैं? व्यवस्थाएं किस तरह की देखने की मिल रही हैं? क्योंकि खरीद तो लगातार जारी ही है, लिफ्टिंग और भुगतान की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय हम कनीना पुरानी अनाज मंडी में मौजूद है और यहाँ पर गेहूं की खरीद चल रही है। फिलहाल तक बात करें तो हम यहाँ पर करीब 1200 किसानों का 35,000 क्विंटल गेहूं की प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं किसानों व आड़तियों को मुहैया करवाई जा रही है, उससे किसान जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। और लिफ्टिंग की जो व्यवस्था की बात करें हम तो लिफ्टिंग की पहले कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन फिलहाल हम बात करें तो लिफ्टिंग की जो व्यवस्था है वो ठीक चल रही है। इस समय हमारे साथ आड़ती भी मौजूद है, हम उससे भी बात करेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कनीना अनाज मंडी में। सर, क्या व्यवस्थाएं है कनीना अनाज मंडी के अंदर गेहूं की जो खरीद चल रही है उसको लेकर? गेहूं की खरीद कनीना पुरानी मंडी में चल रही है, जहाँ की 35,000 चल रही है, जहाँ की 35,000 के लगभग गेहूं आ चुका है। तो उसमें उठान भी आधे से ज्यादा हो चुका है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसान के लिए, सब व्यवस्था ठीक है। बारदाने की व्यवस्था उचित है, लिफ्टिंग की व्यवस्था बढ़िया है और किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था बढ़िया है, सब व्यवस्था बढ़िया। सफाई की व्यवस्था की बात करें क्योंकि पहले मौसम भी खराब हो गया था, बरसात भी आई थी, तो उसमें क्या गेहूं खराब हुआ है, फसल ठीक रही? बारिश की वजह से पहले कुछ नमी आई तो सूखा गेहूं आ रहा है। हमारे यहाँ इलाके में कनीना इलाके में जो गेहूं निकलता है वो हड़म्फा थ्रेशर से निकलता है, ना कि कंबाइन से निकलता है। बहुत साफ सुथरा गेहूं खाने लायक आता है, स्टोरेज करने के लिए बहुत अच्छा गेहूं होता है हमारा कनीना इलाके का। तो सर, पेमेंट की बात करें तो किसानों के खाते में पेमेंट कितने टाइम में पहुंच जाती है? किसानों के खाते में पेमेंट लिफ्टिंग होने के 24 घंटे बाद में पहुंचेंगे जी। जैसे इतना गेट पास कटवाता है हम उसकी फिलिंग करते हैं, तुलाई करते हैं, फिर उसको लोड करते हैं, गोदाम पे अनलोड होते ही 24 घंटे के अंदर बिल्कुल आराम से पेमेंट आ रही किसान। तो अभी तक कितनी लिफ्टिंग हो चुकी है सर? हम सरसों और गेहूं की बात करें तो सरसों की लगभग 90,000 क्विंटल लिफ्टिंग हो चुकी है और 90,000 क्विंटल की सरसों के किसानों के पैसे खाते में आ चुके हैं जी। हाँ जी।
तो ये थे आड़ती हमारे साथ है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो तमाम तरह की जो प्रशासन के द्वारा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है उनसे किसान काफी संतुष्ट है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। किसान जैसे ही अपनी फसल को मंडी में लेकर आता है तो बहुत जल्दी उसकी फसल बिक जाती है और वो घर पर चले जाते हैं। यदि हम पेमेंट की बात करें तो इनका साफ तौर पर यही कहना है अगर जैसे ही लिफ्टिंग की व्यवस्था होती है और लिफ्टिंग के 72 घंटों के अंतराल में ही किसान के जाते हैं। जी साधना जी। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए आरती से। सुरेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता। सुरेंद्र, देखिए क्योंकि प्रशासन द्वारा तो लगातार इंतजाम पहले से ही करने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी फिलहाल किसान और आड़तियों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जो खरीद है वो तो सुनिश्चित चल रही है, लेकिन उठान प्रक्रिया धीमी है, जिसके कारण आड़तियों का कहना है कि वो प्रक्रिया धीमी है, जिसके कारण उठान नहीं होगा तो जो आवक और ज्यादा होने वाली है और मंडी में जगह नहीं होगी तो खुले में अनाज गिरना पड़ेगा और जिसके कारण अगर बारिश होती है तो फिर नुकसान आड़तियों को ही होगा, क्योंकि जिम्मेवारी आड़ती की बनती है। सभी व्यवस्थाएं बरसात के लिए आड़ती को करनी होती है। जो किसान है उसकी फसल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आड़ती की होती है। जितना भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आड़ती को करनी पड़ेगी। वहीं किसानों का कहना है कि 7-8 दिन से अगर बीडिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण उनकी फसल मंडी में गिरी हुई है और खातों में रुपया नहीं आ रहा है, जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अप्रैल में ही बच्चों की फीस भरनी होती है, या फिर किसान ये चाहता है कि जब फसल निकल जाए तब अपने बच्चों की शादी करे, उसके लिए भी उनको पैसों की जरूरत होती है। वही यही तो कारण बता रहे हैं कि अब हमें पैसे की जरूरत है। अगर ऐसे ही डील होती रही कि ढील दी जा रही है बिल्कुल पैसों में डालने की, जिसका कारण केवल बीडिंग है, बीडिंग नहीं होगी, उठान नहीं होगा तो पैसा खातों में कैसे आएगा? खातों में पैसा न आने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, तो ये माना जाए कि भुगतान की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी गति के साथ चल रही है। सुरेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भुगतान को लेकर तमाम किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं, तो क्या उठान का कार्य भी काफी धीमी गति के साथ चल रहा है? तो ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या जो इंतजाम किए गए थे तो इसकी ये लापरवाही समझी जाए या फिर क्या समझा जाए? जी देखिए, बिल्कुल मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा यहाँ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा दिया गया था, उठान प्रक्रिया भी तेज गति करने के उन्होंने हामी भरी थी और आश्वासन भी दिया था कि उठान प्रक्रिया बिल्कुल तेज गति से होगा। लेकिन जो फेड के अधिकारी हैं, मैनेजर हैं वो उनकी लापरवाही है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, क्योंकि बीडिंग नहीं करना ये भी किसान के साथ नाइंसाफी है, आड़ती के साथ नाइंसाफी है। क्योंकि बीडिंग नहीं होगी तो उठान नहीं होगा तो चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? मंडियों में गेहूं की आवक जारी है, खरीद भी चल रही है, अभी फिलहाल लिफ्टिंग और भुगतान की क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? क्या किसान और आड़ती खुश हैं? साधा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पानीपत अगर अनाज मंडी की मैं बात करूं तो मतलोडा अनाज मंडी हो या समालका अनाज मंडी हो या आपका पानीपत अनाज मंडी जिस जगह हम खड़े हैं, तो 1 लाख मेट्रिक टन गेहूं की जो पैदावार है उसकी जो है बोली अभी तक नहीं, मैं कहूंगा उसकी भराई नहीं हुई है, उसकी खरीद नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं मंडियों में है। लेकिन जिस तरीके से बीच में बारिश और मौसम बदलाव के कारण लगातार किसानों को भी नुकसान हुआ और एक तरफा मैं ये कहूंगा कि लगातार किसानों का जो है आवागमन जो है बढ़ा था, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार ने अब जरूर थोड़ा सा तेजी दिखाई है। और यही कारण है कि आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं तो हम लोग 9-9:15 बजे पहुंचे थे और ये तमाम आप देख सकते हैं कि तमाम खरीद हो चुकी है। सिर्फ एक ढेरी जो है वो पड़ी है। हमने किसानों से भी बात की थी तो उनका यही कहना था कि जैसे ही हम गेहूं लेके आ रहे हैं लगातार उसका भाव भी मिल रहा है और लगातार उसको भरा भी जा रहा है। तो रीजन ये था कि सबसे बड़ी बात के बीच में जो है बारिश हुई, बारिश होने के कारण से जो है
लगातार जो है फसल जो है गेहूं की फसल जो है वो लगातार आना उसका बंद था, उसके बाद एकदम से जो है चारों तरफ से फसल आई है, उसी को लेकर जो है इस तरीके का माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देश और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से हरियाणा न्यूज से बात करते हुए भी कहा था कि हम इसको लेकर पूरी प्रायोरिटी के साथ मार्केट कमेटी हो या हैफेड हो, जो एजेंसी है जो प्राइवेट जो खरीद रही हैं, उनको हमारा सख्त निर्देश है कि किसान जो फसल लेके आए उसका 24 घंटे के अंदर अंदर उसका उठान हो और उसको 48 घंटे के अंदर उसका पेमेंट किया जाए। तो इसको लेकर आप देख भी सकते हैं, तो लगातार किसान जो है इस बात को वो भी समझते हैं कि बारिश होने के बाद अव्यवस्था फैली थी, लेकिन अब फिलहाल जो है लगातार जो है उठान भी हो रहा है और लगातार किसान भी खुश हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार प्रशासन के द्वारा इंतजाम पहले से ही कर दिए गए थे और यही वजह है कि किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है क्योंकि बीते दिन जिस तरह से आप भी जानते हैं 1-2 दिन पहले भी आंधी और बरसात आई और जिसके चलते कुछ ना कुछ फसल पर असर जो है वो देखने को भी मिला है। हालांकि जब आड़तियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि फसलों पर इसका जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा और इसका जो भुगतान है वो सिर्फ हमें ही करना पड़ेगा। तो क्या फसल पर इसका असर पड़ा है और अगर फसल पर असर पड़ा है तो इसका क्या कुछ सोल्यूशन किया गया है? क्या अभी भी फिलहाल जो फसल है, जो बोरियां वहां पर रखी हुई है, उसमें कुछ नमी पाई गई है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि साधना, अगर इस बार की रेट की बात करूं तो 2425 रुपए पर क्विंटल का रेट है, निर्धारित है, जो पिछले रेट से कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को सरकार ने ये राहत भी दी है। और दूसरी बात है कि अगर गेहूं के अंदर थोड़ी सी नमी हो जाती है तो बाकायदा उसको सुखा दिया जाता है, उसको फैला दिया जाता है। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि चारों तरफ आपको देखेंगे जगह नहीं है। जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद जो है लगातार जो है किसान जो है फसलें लेकर, गेहूं की फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचते रहे और पहुंचने के बाद जो है व्यवस्था ऐसी हो गई कि एक दफे तो मैं कहूंगा कि 1.5 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं जो था वो सड़कों पर पड़ा था और जिसकी खरीद के लिए लगातार किसान के साथ आम आड़ती भी परेशान थे। लेकिन लगातार इसको मॉनिटरिंग करते रहे और हरियाणा की सरकार ने जो है इस पर खास कदम, मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री के साथ यहां पर 2 मंत्री भी हैं, महिपाल डांडा हो या कृष्ण लाल पंवार हो, उनके दिशा निर्देश में लगातार चारों मंडियों में जो है लगातार देखा गया। और वहीं आप ये समझिए कि लगातार जो है सुबह से ही 9 बजे से ही आवक जो है जो आड़ती हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और फसलों को भरा भी जा रहा है और तकरीबन तमाम जो किसान हैं उनको लेकर ये कोशिश की जा रही है कि उनको किसी प्रकार का उनको उनके फसल को नुकसान ना हो और उनकी फसल को है जल्दी ही खरीद कर जो है उनका पैसा जो है ऑनलाइन जो है जिस तरीके का एक सिस्टम है उनके अकाउंट में पहुंच जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार जो है आज से आप बड़ी तेजी के साथ देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया भी। आप इधर देखिए, अगर आप कैमरे पे देख रहे हैं तो सभी जगह जो है आपको जो ये बोरी है और ये बोरी जो है ये सरकारी बोरी होती है जिसमें ये समझिए कि गेहूं का उठान हो चुका है और उनको जो है भरा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जो है सरकार की तरफ से यही कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार का कोई भी उनका नुकसान ना हो और जल्दी से जल्दी उनकी फसल का जो है उठान हो सके। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इसी के साथ ही जानकारी देने के लिए। तो देखिए अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है और ऐसे में खरीद चल रही है और भुगतान की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से जारी है और अभी फिलहाल प्रशासन द्वारा भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं।